बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। एक्स DGI जनरल फैज़ हमीद की तैनाती के ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के दरमियान एक तनाव नज़र आ रहा है। ये परसेप्शन है या रियलिटी है, आज के व्लॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये फ़ौज की जो जितनी तैनातियाँ होती हैं ये सारी की सारी स्वाबदीद होती है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की। अनलाइक सिविल ब्यूरोक्रेसी और दूसरे जितने भी इदारे हैं उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, लेकिन आर्मी के अंदर इस तरह का कोई काम नहीं है। सारी की सारी आर्मी की जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है वो एम्पावर्ड होता है। लेकिन जहाँ तक मामला है DGI की पोस्टिंग का या एक आधी और पोस्टिंग जैसे कोई DG रेंजर्स या IGFC की पोस्टिंग, उसमें थोड़ी सी कंसल्टेशन करनी होती है सिविल गवर्नमेंट से। लेकिन जो DGI की अपॉइंटमेंट है इसके अंदर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑन बोर्ड लेना होता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, बिकॉज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मर्ज़ी से उनके साइन से ही चीफ़ ऑफ DGI ने पोस्ट होना होता है। तो ये जो मौजूदा मामला हुआ है इसमें बेसिकली ये हुआ है कि बाज़ औक़ात ये वर्बल किस्म की एक कमिटमेंट ले ली जाती है कि हम फ़लाँ इंडिविजुअल को यानी वो कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं और फ़लाँ ऑफिसर जो है वो DGI के लिए 2-3 नाम जो है हम आपको रिकमेंड करके भेज रहे हैं। तो ऐसी सूरत में सम टाइम समरी पहले साइन हो जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, इधर से फिर आर्मी अपना एक्शन करती है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स निकालती है। लेकिन इन सम केसेस उधर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक वर्बल कमिटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये मामला पहले से चल रहा होता है। तो उसके ऊपर वो इधर से अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स निकालते हैं, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फिर बाद में नोटिफिकेशन आ जाता है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साइन कर देते हैं। लेकिन ये जो मामला हुआ है DGI जनरल फैज़ हमीद की पोस्टिंग का, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये चाह रहे थे कि ये मौजूदा DGI एटलीस्ट दिसंबर तक ये अपनी सीट के ऊपर रहें। इससे ऑब्वियसली वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़हन में कुछ अपने लिहाज से उनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, लेकिन फ़ौज के अंदर चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती हैं, उन्होंने अपना हिसाब देखना होता है। तो इस वजह से वो जो समरी है जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स किए हैं और DGI की पोस्टिंग वाली समरी, उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साइन नहीं कर रहे, डेड लॉक पड़ा हुआ है। और जो जितने जो बदख्वाह हैं और जो देखना चाह रहे थे कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर अभी तक पिछले पूरे 3-3.25 साल में तनाव नहीं आया, तो ये पहली दफ़ा इनके अंदर टेंशन नज़र आ रही है। तो ये टेंशन जो है ये टू एन एक्सटेंट बात तो मौजूद है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये एक पोस्टिंग हुई है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपना प्रेरोगेटिव है। वो कह रहे थे कि जी हमने इसको करना है, उधर पोस्ट करना है। तो ऐसी सूरत में इस के ये अभी जब तनाव नज़र आ रहा है तो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जी जुनेजो को जैसे आउट किया गया था, या जो 90 की दहाई वाला जो एक मामला हुए थे सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलिट्री जो करती रही है, अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ यही किया जाएगा और हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट चलाना अभी मुश्किल हो जाए। तो ये सारे अभी मफरूज़े हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितना कामयाबी से सिविल मिलिट्री रिलेशंस को इमरान ख़ान ने चलाया है, इतना किसी भी वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान ने नहीं चलाया। ना नवाज शरीफ, ना के आसिफ अली जरदारी भी नहीं उस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सके इस रिलेशनशिप को। इमरान ख़ान ने बखूबी 3 साल एक अच्छे तरीके से ये हम लेके चले हैं, और ये अच्छे सिविल मिलिट्री रिलेशन का एक पेज पे होना था कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है, और पूरे के पूरे इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान जो था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में रहा है। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान को इंटरनली बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबिलिटी थी और गवर्नमेंट और फ़ौज पाकिस्तान एक पेज पे थी। और अभी ये जो मामला है, ये जो टेंशन चल रही है, पॉजिटिवली ये टेंशन रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इमरान ख़ान बखूबी समझते हैं कि अगर
कोई भी इंडिविजुअल होता है, किसी भी इदारे में नौकरी करता है, तो ही वांट्स टू गेट द हाईएस्ट रैंक ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो जनरल फैज़ ने अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, चूँकि आर्मी के अंदर जितनी प्रमोशंस होती हैं वो पैरामिड होती हैं, जबकि दूसरी तरफ जो सिविल सर्विस की प्रमोशंस होती हैं वो सारी स्क्वायर है, यानी हर बंदा तकरीबन 20 ग्रेड तक तो पहुंचता है। लेकिन आर्मी में ऐसे नहीं होता। आर्मी में कंपटीशन बहुत सख्त हो जाता है, जितना ही ऊपर जाते हैं उतना ही कंपटीशन। दिस इज़ जस्ट लाइक अ पैरामिड, ऊपर जाके बिल्कुल नैरो कंपटीशन हो जाता है। और ये जनरल फैज़ हमीद अगर कैंडिडेट हैं फॉर द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिकॉज जनरल बाजवा की टर्म हो रही है नवंबर 2022 में पूरी, तो उसके लिए अगर इन्होंने कॉन्टेस्ट करना है तो इनकी कंसिडरेशन तभी होगी कि जब इन्होंने इस स्टाफ ड्यूटी के साथ कोई कमांड भी की हो। तो कमांड अभी तक इन्होंने की नहीं थी। इन डीजीसी से ये प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल बने और इनको DGISI लगा दिया गया है, और अभी तक इन्होंने कोई भी कोर कमांड नहीं की। तो इसलिए बेहतर यह है कि जब कल को बोर्ड बैठे, कंसिड्रेशन हो, बातचीत हो और ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कल को अपॉइंट करना चाहें तो उनको भी ट्रबल ना हो, और आर्मी के अंदर भी, आर्मी के जो हाईएस्ट सर्कल्स हैं उनके अंदर भी बात मौजूद हो कि यस, जनरल फैज़ ने अगर स्टाफ ड्यूटी की है, ये DGISI रहे, उसके साथ उन्होंने कोर को भी कमांड किया हुआ है। तो ये कोर को कमांड करना ये एक समझने के अनटोल्ड किस्म का मैंडेटरी होता है। तो ये कम अज़ कम 1 साल के लिए तो कोर कमांड करें, क्योंकि ये अक्टूबर में ये हो रही इनकी पोस्टिंग। तो अक्टूबर से लेकर टिल नेक्स्ट अक्टूबर या अगस्त, इतना अरसा इनका होगा, 8, 10, 12 महीने, तो ही विल बी इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो इस एतबार से तो जनरल फैज़ के लिए ये बहुत फ़ायदे की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इधर टाई ना डालें, अपनी रिलेशनशिप को ख़राब ना करें, क्योंकि जो ऐसे ही डेंट पड़ जाता है रिलेशनशिप में वो फिर मुश्किल से निकलता है। इससे सिचुएशन से ख़ुद को पुल आउट करें और मिलिट्री के साथ आप इंटेंगलमेंट ना करें, तो इससे ही सिविल गवर्नमेंट का फ़ायदा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा है और इमरान खान की हुकूमत का फ़ायदा। क्योंकि इमरान खान इससे पहले भी अपने जो इनके करीबी रफ़ाका हैं उनके साथ भी मामलात इनके दिगरगू हैं, जिनमें जहांगीर तरीन थे, इनके जो समझने सेकंड इन कमांड थे, इमरान खान के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इन PTI बस जहांगीर तरीन, उनके साथ भी मामलात ख़राब हैं। अलीम खान का भी मामला आपके साथ ठीक नहीं है, परवेज़ खटब भी कुछ नाला है। तो परफॉर्मेंस, जो गवर्नेंस है मुल्क के अंदर और इकोनॉमी के हालात, वो भी इन अ वेरी पिटिएबल कंडीशन। ऐसी सूरत में पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पे तवज्जो भी नहीं है, इंटर पार्टी इलेक्शन भी नहीं आपके हुए, और जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आ रही है। और ऐसी सूरत में जब आपके सारे ये महाज खुले हैं तो फ़ौज को भी आप अनॉय कर बैठेंगे, तो ये एक पॉलिटिकल विजडम नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर आपको टफ टाइम दिया जा सकता है, आपकी जो अपोजिशन है वो इससे फ़ायदा उठा सकती है। तो आपके पास अगर कोई एक मजबूत चीज़ थी पिछले 3 सालों में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि उसकी वजह से फ़ौज की पब्लिक के अंदर भी एक किस्म की क्रिटिसिज्म बड़ी सख्त फ़ौज को बर्दाश्त करना पड़ रही है, तो उसको आप नाराज़ कर बैठेंगे। ये प्योरली एक इंटरनल मामला है फ़ौज का, ये जो आपने ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स। तो DGISI कोई भी आएगा, नेक्स्ट आते हैं DGISI, जब नदीम अंजुम आते हैं तो वो वही पॉलिसी टोक करेंगे कि जो पहले टोकी जा रही थी। 19-20 का फ़र्क होता है, और वो अपने आप को आपके साथ एक्मेटाइज कर लेंगे, इन लाइन कर लेंगे अपने आप को अपने साथ, आपके साथ। तो ये ऐसी कोई वजह आना नहीं है, इसको वजह नज़ा ना बनाएं और इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें, क्योंकि जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि ये देखें अदारों को भी अंडरमाइन कर रहे हैं, कभी अदालतों को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी किस इदारों को, अभी ये फ़ौज के साथ आ गए। तो लिहाजा आप इस चीज़ का मौका न दें और ये जो मामला डेवलप हो रहा है इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। और अगर आप चाहते हुए कल को कि जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, तो डिस्क्रिशन तो आपकी होगी तब तक, तो बेहतर ये कि उससे पहले ना ही इनको मौका दें कोई अदली इलेक्शन का, ना ही असम्बलियों को डिज़ोल्व करने का, और ना ही ऐसी बातें जो मुख्तलिफ सर्कल से मूव कर रही हैं, ये सारी की सारी बातें ख़त्म हो जाएं। आप समरी पे साइन कर दें और ये सारी चीज़ें आल ओके हो जाएं। और उस पोजीशन में अगर जनरल फैज़ 4, 5वें नंबर पे भी होंगे सीनियरिटी के अंदर,
फॉर द कैंडिडेचर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आप उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सकेंगे बिकॉज वो आपकी डिस्क्रिशन होगी। तो इस सिविल मिलिट्री टेंशन को ख़त्म करने के लिए सबसे मुजर्रब बात यही है कि आप समरी को साइन करें और अपने दुश्मनों में इजाफा ना करें, अपोजिशन को भी मौका ना दें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को प्रमोट होने दें, इनको ग्रोथ करने दें। और इम्पॉर्टेंट बात यह कि पहली दफ़ा पूरी मुल्क की तारीख के अंदर अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का सिंगल प्राइम मिनिस्टर 5 साल अपने पूरे करने जा रहा है तो उसको करने दें, क्योंकि ये एक तारीख साज एक टर्म होगी और इस टर्म को अपने पाया तकमील तक पहुँचा दें। और उसके साथ साथ ये भी तारीख साज बात होगी कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप भी इस पूरे के पूरे टेन्योर के अंदर बहुत अच्छा रहा। गलती हो जाती, किसी से भी गलती हो जाती, बिकॉज टू एयर इज़ ह्यूमन, लेकिन उसको मेंड करना वो भी इंसान के अपने बस में है। इसलिए जल्द से जल्द आप इसको दुरुस्त करें ताकि जो अपोजिशन के लोग हैं उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाए, पाकिस्तान की जमहूरियत को फ़ायदा हो, हुकूमत को फ़ायदा हो, पाकिस्तान के इदारों का वो इज़्ज़त व इकराम रहे और जो हमारे रीजनल एनिमीज़ हैं उनके मुँह के अंदर भी खाक पड़े। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।